श्री सत्यनारायण कथा पहला अध्याय। एक समय ने सारण के लोगों का सेरा विशेष जी से पूछा कि प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहते मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि कोई ऐसा था कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित धन मिले। वह कथा सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र कहता श्री जी बोले हे वैष्णव मैं पूछ आपसे सर्व प्राणी वेद की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए लोगों में आप पहुंचे और वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक पदार्थों से पीड़ित देकर इस यज्ञ में करने से इनके निश्चय के दुखों का नाश हो सकेगा ऐसा हमारे सोचकर विचलित हो गए। वहां से कर्म और चार भयाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा जिनके हाथों में शब्द चक्र गदा और पद्म का प्रमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर स्तुति करने लगे हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मंत्र का वाणी में आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति भक्तों को नष्ट करने वाले हो आपको नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ आपके घर में क्या है और आपका यहाँ काम के लिए आगमन हुआ है ऐसा कुछ कहो। तब नारद मुनि बोले मृत्यु लोग सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दान तो बताइए कि मनुष्य के शब्दों थोड़ी सी भक्ति से कैसे हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए मैंने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुझ से छूट जाता है वे मैं कहता हूँ बहुत पुण्य का देने वाला सरलतम मनुष्य लोग में दोनों में दुर्लभ एक फल है। आज मैं प्रेम का जोर से कहता हूँ सत्यनारायण जी कहे पर अच्छी तरह विद्या ध्यान पूर्वक करके मनुष्य तक के असुर होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है क्या विधान है किसने व्रत किया किसने करना चाहिए विस्तार से कहो। तो भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला धन को बढ़ाने वाला सौभाग्य अपना संतान को देने वाला सब स्थान पर विजय दिलाने वाला भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के सामने समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म प्राण पूजा करे भक्ति भाव से सवाय ले और नेवे पीले का फल घी दूध गेहूं का छोड़ देवे और गेहूं के अलावा में साजी का छोड़ सकता था बोले और सब भक्षण योगी पदार्थ जमा करके सवाय पर अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावे और भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ सदैव भक्ति करे। इस तरह व्रत करते पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूल ही मुक्ति का सरल उपाय है। विष्णु भगवान की जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद दूसरा अध्याय। सूची बोली हे ऋषियों जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काश्यप की नगरी में कभी ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ व्यक्ति प्रतिपल घूमता था
और ब्राह्मण को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर हुए ब्राह्मण को धारण कर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। किसने किसने पूछा था? ये अगलो सोमवती का जलाओ चाय बना के लाऊंगा किसी का आती है ना, आएगी वो आएगी पर अपने ऊपर कंट्रोल करे रखो। अब चल बना लाऊंगी, कोई बात नहीं। चाय ये तो मैं आज आपका सामने को चाय बना लाऊंगी। कल 4 बजे नाश्ता मैं दूंगा। अरे आप कब शुरू करो? आप जो हम खाना है सोई तो किसने किसी से पूछा था? बताओ। सत्ता के पहला सब सुनते हैं, हम यहाँ भी सुनते हैं, 15 नाम सुनते हैं। सरकार से पूछा नहीं, यहाँ पर किसने किसी से क्या पूछा था? क्यों दुखी हुआ ब्राह्मण को ढूंढता है? पता नहीं बाबा, ब्राह्मण को पहले कह रही है, मुझे पता में मन नहीं लग रहा मेरा। देखो ये ईमानदारी भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण से पूछा था कि हे विप्र, आप नित्य दुखी इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान विष्णु ब्राह्मण से बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि ब्राह्मण पूछ लिए। तो ब्राह्मण बोला, मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर बैठा हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान राम से फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से हमारे सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बड़े ब्राह्मण धर्म धारण करने वाली सत्यनारायण भगवान अंदर ध्यान हो गए और जिस व्रत को ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूंगा, ये निश्चय कर उसे भिक्षा के लिए चल दिया। उसने उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्य भगवान का व्रत किया और इसके करने से ब्राह्मण सर्वोत्तम से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यानारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य शब्दों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत में उसी का बैठो, अब मैं और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में ब्राह्मण से होकर किस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय में ब्राह्मण और धन के ईश्वर के अनुसार पांडवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और भाई लकड़ी को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से दुखी लकड़हारे में उसको व्रत करते देखकर लकड़हार ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्य भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की पूर्ति हुई है। और ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हार बहुत प्रसन्न हुआ और चरणागत में प्रसाद खाने के व्रत में गल हो गया। और लकड़हार ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण का व्रत करूंगा। यह विचार कर पूरा ब्राह्मण लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसी सुंदर नगर में गया और उसने जो मां उसे लकड़ी का दाम पहले थे उसे 14 मिला। तब वह पूरा लकड़हार दाम में अति प्रसन्न होकर मक्के केले की भली शक्कर घी दूध दही गेहूं का आटा इत्यादि सारा भगवान के व्रत को सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया और फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर बधाई के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से पूरा लकड़हारा धन पुत्र आदि से हुआ और संसार के समस्त शुभ कर्म वैकुंठ को चला गया। विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि
सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले हे वैष्णव, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय पर उनका नाम बुद्धिमान राजा था, सत्यव्रता जीते दिया था, प्रतिदिन विस्तारों में तथा गरीबों को देते थे, उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान बहुभाग्य और सती साध्वी थी और भद्रशीला नदी के तट पर उन्होंने 17 दिन का उनका व्रत किया। उस समय एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, पैर सीधे कर लो। हे राजन, भक्ति से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ प्राप्ति की प्राप्ति के लिए मां शक्ति सत्ता भगवान का अपना पूजन किया जा रहा है। तो राजा के प्रति सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका समाधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई शंका नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से समाधान सुन व्यापार से बड़े आनंद के साथ अपने घर को गया और साधु ने अपने स्त्री संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे और एक दिन दूसरी स्त्री लीलावती पति के साथ आने जो संसार में धर्म होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ और दिनों दिन करने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया हुआ था कि भगवान को व्रत करूंगा, आप उसे पूरा करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पति रहने व्यक्ति को प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत ही दूध भरकर कहा कि पुत्री के वास्ते को सहयोग कर देकर लाओ। तो साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए वास्ते कोई सहयोग वाले पुत्र को ले आया। उस संयुक्त लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य हमें उस व्रत को करना भूल गए। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दार दुर्भाग्य होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया जावता सहित समुद्र के समीप लखनऊ नगर पहुंचा और वहां दोनों ससुर और जवाई चंद्र के राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से फिर कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के नटों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए धन को वहीं पर चुपचाप कर दिया जहां वे दोनों ससुर और जवाई ठहरे हुए थे। तब दूसरा साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो देखकर दोनों को भागना ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर पकड़ कर आए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। उनका धन राजा ने छीन लिया और उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सारे के मन से पीड़ा से भूख और प्यास से अपने लोग करने की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने सत्यनारायण व्रत को देखा। फिर कथा सुनी तो प्रसाद ज्ञान कर आई। माता ने कलावती से कहा, पत्नी मेरे तुम्हारी बताइए क्या है? बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के हस्ते सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती के परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखाई दिया और कहा, हे राजन, जिन दोनों भक्ति वैष्णव को प्राप्ति छोड़ो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपद आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान पर ध्यान हुए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना शब्द सुनाया और दोनों बाणी पुत्रों को केवल से का सभा में बुलाया। दोनों ने आगे ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से
बोले हे महानुभावों, भाग्यवान से ऐसा कपिल प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भी नहीं। ऐसा कहकर राजा राजन को नए नए वस्त्र पहनाए, मतलब उनका स्नान लिया था, उससे पूरा धन दिलवाकर विदा किए और दोनों पैसे लेकर को चल चल विष्णु भगवान की जय, गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाम नारायण वासुदेव। हरे नाम नारायण वासुदेव, हे नाम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय सूची हुए वैसे मंगलाचार करके आता आरंभ के अपने घर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी भेष धारी संता भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? तो अभिमानी बनवाने का हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या करने की इच्छा है? मेरी नाम में तो वेद का पढ़ते आते हुए हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर पैसे निद्रित क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची लेकर अचंबा किया तथा नाव में पेड़ आदि देखकर मनुष्य को जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर रत्न शोक करने लगा। तब उसका कामा बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो कामात के वचन से दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर मानसों का तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार धन प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से प्रसन्न हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि के आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले क्षमा धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान शंकर का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ शंकर का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता की वचन सुनकर कलावती प्रसाद और चोरपति के पास गई और प्रसाद की हत्या के कारण सत्य ने दृष्टि उसके पति को नाक से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका में डूबा हुआ था कन्या को उनका देख साधु ने तो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जुड़ी हुई है, उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्य प्रसन्न हो गए और आकाश पानी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ आई है, इसलिए इसका पति त्रस्त हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए और फिर साधु ने बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा में संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। अपने इस लोक का शुभ करके सर्वलोक को चला गया। विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में नील नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय घर में जाकर वन पशु को मारकर बढ़ के पीढ़ी के नीचे आ गया। उसने भक्ति भाव से द्वारों को बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा और राजा देख कर भी अभिमान वश नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, वह प्रसाद को त्याग कर विष्णु की नगरी को चला गया और भगवान उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब मैं विश्वास के बालों में समझ गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्य की कृपा से सब वैसे जैसा था वैसा ही हो गया। तथा सुख होकर मरने पर सब लोग को गया। जो मरे इस पर दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। निर्धन नहीं होते हैं और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान योग में संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंदर बैठना हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। ब्राह्मण सभा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका नाम का राजा रसोत्तर को प्राप्त हुआ और सासू नाम के पैसे पूर्ण धन बनकर अपने पुत्र को आने से छीन कर मोक्ष प्राप्त किया और महाराज तो भजन से पूर्ण होकर भगवान की भक्ति की कर्म का मोक्ष प्राप्त किया। विष्णु